जो जाई समाजा। महाराज जनक ने देखा कि वही राजा जो कुछ समय के पूर्व में ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाहिरे दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक जी ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं को करने लगे। नृपन बिलो की जनक के अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। रोष रोष जनुसानी। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो और आज बोले बचन रोष जनुसानी। अपार क्रोध है। क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैं बहुत बड़े भ्रम में था। मैंने अभी तक माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन आज जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगो पर की गई, मेरे मित्रों, सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, इतनी बड़ी हंसी, इतना बड़ा उपहास संसार में आज के पहले किसी का नहीं हुआ होगा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, भूप साहस 10 एक ही बारा, पर लगे उठावन टरई न टारा। 10-10 हजार प्रतियोगियों ने अपने बल का प्रयोग इस अजगो पर कर दिया, लेकिन सफलता कुछ न मिली। केवल असफलता हाथ आई, केवल असफलता हाथ आई। जरा विचार करो, यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगो का खंडन हो जाता तो क्या मेरी बालिका, मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? केवल यही क्रोध का कारण है। अब तो आज यह जनक नहीं, योगी नहीं, एक असहाय पिता, एक निर्बल पिता आप लोगों से कहना चाहता है कि आप लोग अब चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़कर। देख लिया आप लोगों के द्वारा मेरी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाए। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आप लोग भी बेटी वाले हैं, जरा विचार करो। मेरी बेटी मैया अम्बा जगदम्बा से भी प्रार्थना आप लोगों के सामने कर रही थी, कह रही थी मां ये धनुष आपके पति का है और गरु है, कठोर है,
इसकी गरुता को हरुता में परिवर्तित कर देना मां, अन्यथा मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। आज के पहले मेरे मित्रों, इतना बड़ा उपहास, इतनी बड़ी हंसी किसी पिता की नहीं हुई होगी। लेकिन बेटी, आज तुमने मां अम्बा जगदम्बा की प्रार्थना करके, जो तुमने प्रार्थना की है, मैया की वंदना की है, प्रण मैंने किया है, मेरे हृदय में बहुत बड़ा आघात पहुंचा है कि देख मेरी बेटी को कष्ट हुआ। आज तुम अपनी बेटी हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दो अपने पिता को। संसार की ऐसी कौन सी संतान होगी जिसका पिता जीवित हो और उसके पुत्र को, उसकी बेटी को कभी कष्ट हुआ? नहीं नहीं मेरे मित्रों, जब तक किसी का पिता जीवित है तो सारे कष्टों का भार पिता ले लेता है। आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि चले जाएं। अब आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके, चूंकि समाप्त हो गया है आप लोगों का पराक्रम, समाप्त हो गया आप लोगों का साहस, और समाप्त हो गए हैं आप लोगों के नरगल प्रलाप। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो जहां पर क्रोध होता है वहां पर बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेकहीनता हो जाती है। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई, हाय रे दुर्भाग्य, जिसके बल पर मैंने प्रण किया था कि पृथ्वी में वीर है, और आज उसी राजा को कहना पड़ रहा है कि यहां श्री हाथ भाई वो हार ही राजा। हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर किया, हृदय से हार मान गया, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके, तो शायद बैठा हुआ प्रत्येक क्षत्रिय नेपाल आज मुझसे कहने के लिए उद्यत हो रहा है कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण भिजवाया था, और सुन रहे हैं आप सभी लोग, उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि चले जाएं, तो आप लोग कह रहे होंगे महाराज आपने हमको बुलवाया और बुलवाने के बाद अपमान कर रहे हैं, ये कहां का नियम है? तो नहीं मेरे मित्र, मैं मानता हूं कि मैंने बुलवाया है। क्या किसी को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण मैंने दिया था? क्या कोई व्यक्तिगत पत्र आपके पास पहुंचा था? अगर आपके पास हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के दिखा दें या बता दें। यदि आपके पास नहीं है तो मैं बता रहा हूं, बुलाया है मैंने, लेकिन विधा मैंने दूसरी अपनाई थी। देश देश संदेश पठई, प्रत्येक एक द्वीपांतरों में मैंने मुनादियां करवाई थी, ढिंढोरे करवाए थे मैंने कि जो वीर होगा वो आ जाएगा और जो वीर नहीं होगा वो नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो बताएं आप, यदि प्रमाण नहीं है तो आज ये जनक देना चाहता है कि जैसे यहां आए सुनी। अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है कि जैसे यहां आए सुनी। और क्या सुनी? ये हम जो प्रणय
ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए। तब फिर कौन आए? तब फिर यहां दीप दीप के भूपा तिनाना, अरे यहां आए सोनी। अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है। लेकिन हाँ, अभी तक मैंने माना था कि मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ दीप दीप के भूपति नाना ही आए हुए हैं, और मैंने जो घोषणाएं करवाई हैं तो सातों द्वीपांतरों में करवाई हैं। अभी देवता रह गए हैं, अभी दैत्य रह गए हैं। हो सकता है मेरे कार्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन विचार करने लगा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, अंतिम क्षणों की ओर, क्या भी देवता रह गए होंगे? तो मैंने यहां से सम्मत ली, और यहां से सम्मत मिली कि राजा जनक अब देखना बंद कर दो। मैंने कहा क्या करूं? बोले बिलोकना प्रारंभ करो। नपन बिलोक। तब जनक अकुलाने क्या बिलोका? ये बैठे हुए देवता, ये बैठे हुए दैत्य। और इसी वजह से मुझे पहचानने में भूल हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने स्वरूप में नहीं हैं। आपने स्वरूप का परिवर्तन कर रखा है कि जैसे यहां आप प्रकट भई, जैसे आप यहां पर स्वयं प्रकट हो गए हो और उस विधाता ने आपकी रचना न की हो। कि जैसे यहां आप प्रकट भई, अरे वो विधि ना वो बनाए, तैसे ही उसी प्रकार से तो तैसे यहां देवो ये तनो जय पर धरि मानो जय, ये शरीरा पर यहां विपुल वीर। यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, तो मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे मित्र। मान लो कोई वीर नहीं है और उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वीर हो जाएगा? और जो वीर है और उसको वीर कहा जाए चाहे न कहा जाए, वो वीर है तो वीर है। तो यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहे तो मैं तो केवल यही कहूंगा कि विपुल वीर नहीं तो कौन? तो केवल रण ये धीरा पर यहां विपुल वीर आए तो केवल रणधीर आए। यदि वीर आए होते तो इस अजगो का खंडन हो जाता, आज मेरी बेटी की मांग भर जाती, आज मेरी बेटी की मांग भर जाती। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब काहू, उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। महाराज काम बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं और लाभ इतना छोटा। ये भ्रम है मेरे मित्रों, आप लोगों का भ्रम में न रहे। मैं मानता हूं कि भगवान शंकर का धनुष है, गरु है, कठोर है, संसार के लोग जानते हैं, लेकिन क्या मेरी कन्या के बारे में आप नहीं जानते? ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, ऐसी कन्या तो आप लोगों ने कभी सुनी तक नहीं होगी। जनक सुकृति मूरत बैदेही, मेरा सुकृति मेरा पुण्य है। अगर आज हम इसकी बड़ाई करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले मेरे लाभ, सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाएं मेरे लाभ तब आप लोग कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। आज एक बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ,
और सुन ले मेरी लाभों की उपलब्धियां। थोड़ी देर इनका शांत करा दो, कह दो अब आवश्यकता नहीं है, बहुत टाइम है, थोड़ी देर शांत हो जाओ। हम को थोड़ी सुनो, हमारा कहना है सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवारी। आज एक पिता इस समाज के अंतर्गत अपनी बेटी के लाभों को बता रहा है। इसके पहले क्या आप लोगों ने सुना है ऐसा कभी? लेकिन आरथ काह न करिए कुकर। व्यक्ति का जब समय बिगड़ जाता है तो मेरे मित्रों व्यक्ति को क्या से क्या नहीं करना। आज एक राजा अपनी बेटी के लाभों को समाज में सुना रहा। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे दुर्भाग्य कि कुंवरी मनोहरी बिजाय बड़ी और कीरत अति कमनीय पर पावन हार अब बिरल जलू सो अब रच्यो न धनु दमोनी। अरे पावन ये हार अब बिरल जलू सो रचीव न धनु दमोनी। अरे दुर्भाग्य, अगर आज विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित करते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे? यह पावन ये हारी वो बिरल जलू सो अब रचीव न धनु दमुनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय। आज मैंने कह दिया कि त्रिभुवन जय, तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं मेरे मित्रों, या समेत ये वैदेही अरे तीनों लोगों के जय के साथ साथ अपने प्राणों से अत्यधिक प्रिय अपनी बेटी सीता आप लोगों को प्रदान कर दूंगा, आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को क्या मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? आप लोगों को भले ही अच्छे न लगे हो, लेकिन एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, एक बार इन माताओं से पूछ लो, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, बहुत ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं, लेकिन जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जिस समय मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और जिन हाथों से मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है और जब उन्हीं हाथों से बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है, कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता। संसार में मेरे मित्रों कितना भी कठोर हृदय का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी बेटी की विदाई करता है तो बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं।
धीरज हूं कर धीरज भागा, क्या मुझसे बड़ा कोई धैर्यवान होगा? रहे कहावत, परम विरागी, विरागी नहीं परम विरागी। मेरे जीवन में कितना भी सुख आया हो लेकिन मुझे उसका हर्ष नहीं हुआ, कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हो, दुख आ गया हो, लेकिन कभी उस दुख का आभास नहीं हुआ। लेकिन जिस समय मैंने देखा कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मेरे मित्रों मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। तभी तो मैं कहना चाहता हूं, विचार करें वो बैठी हुई माताएं। आज हमारा कहना है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। सुन लेना बैठी हुई माताओं, आप लोगों की भी पास में बेटियां हैं। जिस समय आप लोग अपनी बेटी की विदाई करना चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मैंने जो देखा है आप लोगों से बता रहा हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। ये बेटी की प्रथम विदाई में, और ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रोता। मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है, शायद सभी माताएं रो रही हैं, अश्रुप्रपात कर रही हैं, पिता सभी दुखी हैं। और ईमानदारी की बात यह है, बहुत ध्यान देकर के सुनना, कि जो माँ दुखी न हो, पिता दुखी न हो, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से अपने जीवन में बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। जो माँ दुखी न हो, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। तभी तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या जाई ही नहीं। सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है? वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है? जिसने यह कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जानी। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध नहीं आया, वो व्यक्ति दूसरे के कष्टों को कभी नहीं जान सकता। जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। आज मेरे मित्रों, आज मुझे आभास हुआ है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट का दुख क्या होता है। समय जिस समय व्यक्ति का परिवर्तित होता है, उसका दुख क्या होता है, उसका कष्ट क्या होता है, आज मैंने जाना है। लेकिन सुन लेना बैठी हुई माताओं, जो मां चाहती हो कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस मां ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस मां की कभी कोख धन्य नहीं होती है। कि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही,
जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है उस माँ की कोख धन हो जाती है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब बहुत सुधी लोग बैठे हुए हैं, स्नातक प्राय स्नातक कोट के व्यक्ति बैठे हुए हैं। आप कहेंगे महाराज कारण क्या है? कारण तो बहुत है, लेकिन दो चार कारण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत ध्यान देकर के सुने। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। जैसे डंडा में झंडा ना हो तो क्या डंडे का महत्व रह जाएगा, या झंडे में डंडा ना हो? उसी प्रकार से बेटा और बेटी एक दूसरे के पूरक हैं। विचार कर, समाज में अगर सिर्फ बेटे बेटे होंगे तो बेटों के लिए बधुएं कहां से लाओगे? मेरे मित्रों, हम तो यहां तक कहा करते हैं कि बेटा यदि तन है तो बेटी मन है, बेटा अगर आन है तो बेटी पिता की शान है। आप कहेंगे कैसे? बेटी चाहे धनवान की हो और बेटी चाहे निर्धन की, अगर किसी की भी बेटी अगर गलत कदम उठा ले तो मेरे मित्र उसका पिता, उसकी माँ, उसका परिवार, उसका भाई समाज में सर उठा करके नहीं जी सकते। बेटा अगर आन है तो बेटी शान है। ऐसा मेरे मित्रों जीवन है। विचार करो मेरे मित्रों, ऐसा बेटी का जीवन होता है। एक सिद्धांत और है, बहुत से लोग गया धाम जाते हैं, बहुत से लोग गए होंगे, न गए होंगे तो किसी न किसी को देखा होगा। क्यों जाते हैं? हमारे शास्त्रों में 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कल्प भेद है। उसमें एक नरक है पुम नाम का नरक। जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तारने की होती है। लेकिन वही बेटा सबसे पहले कहां जाता है? अपने ननिहाल, अपने नाना के पिंडदान कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है। अरे हम आपकी बात क्या करें, अपनी बात क्या करें? जो ब्रह्म है, जिसके लिए कहा गया है निराकार है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जब इस धराधाम पर आता है तो क्या ऐसे आ जाता है? किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। तभी तो हमें कहना पड़ गया। विचार करें आप लोग कि यदि कन्या न होती न ये संसार होता। क्या ये संभव था कि अगर कन्या न होती तो आप देखने को मिलते, हम देखने को मिलते, ये संसार देखने को मिलता? ये कन्या की ही देन है। यदि कन्या न होती न ये संसार होता, और न कुछ सार होता न आसार होता। ये अधूरे ही रहते ये नाते जगत के, और निराकार प्रभु भी न साकार होता। वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो। अरे भैया, हम तो कहते हैं कि समाज में जितनी आवश्यकता बेटों की है उससे कहीं अधिक बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की है।
अगर हम बेटियों की बड़ाई करना प्रारंभ कर दें, विचार करें, तो उसकी समानता एक संत भी नहीं कर सकता है। संत कहीं कैसे? अगर संत एक आश्रम बना लेता है तो मेरे मित्रों उसको भी नहीं छोड़ पाता। और जरा विचार करो, जिस घर में बेटी का जन्म होता है 20-25 वर्ष बेचारी पाल पोस करके माँ और पिता उसको बड़ा करते हैं, माँ के सानिध्य में, पिता के सानिध्य में, परिवार के सानिध्य में, भाई के सानिध्य में रहती है और तृण के समान छोड़ करके चली जाती है। क्या इतना बड़ा किसी के जीवन में त्याग होगा? तभी तो हम कहा करते हैं कि बेटी यदि त्याग की मूरत है, बेटी यदि त्याग की मूरत है, तो ये बेटा संघर्ष की सूरत है। अब मैं किसी एक आंगन की बात नहीं कर रहा, संसार में प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। और बेटी का जीवन होता है। सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही कारुणिक वाणी। समाज में जितनी आवश्यकता बेटों की है, उससे कहीं बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की है। आज मैंने समाज के अंतर्गत अपने लाभों को सुनाया है, लाभों के विषय में बतलाया है। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहां कहूं काहे यह न भावा। कहो कहो मेरे मित्रों, क्या ये मेरा लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कृपया यहां कहूं काहे और यह लाभ न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। चढ़ाना, उठाना, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहू चढ़ाऊ बे और तोरा बे मेरे भाई। पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके छुड़ाई। तिल मात नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अगर कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं कि अब जन को ये माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर ये पीन और मही मैं जानी। वीर विहीन मही और मैंने जाना। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कैसे जानी? तो जब ये दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आप लोगों के द्वारा कार्य को हो नहीं पाया, जिस हेतु मैंने बुलाया था। तब आप लोग चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़ करके। समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। 11 मास 29 दिन से आपकी मेहमानी चल रही है, आज समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। क्यों? क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे वीरों की आवश्यकता थी, आप लोगों की आवश्यकता नहीं थी। चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दें, अगर मैं प्रण छोड़ता हूं तो क्षत्रियों के 2 भूषण होते हैं, प्रण और रण। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्रण नहीं छोड़ेगा, प्राण छोड़ देगा। और सच्चा क्षत्रिय रण में पीठ नहीं दिखाएगा, सीने पर वार ले देगा। प्रण नहीं
नहीं छोड़ सकता। भले ही प्राण छोड़ दूंगा, बेटी कुंवारी रह जाए, संसार के लोग मुझे कुछ भी कहें, कहते रहे, लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि सुकृत जाई जो प्राण परिहराम। अगर आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज अब क्या करोगे? तो मैं कहने जा रहा हूं कि यह कुंवारी कुंवारी अब रहे का कराम। रह जाए मेरी बेटी कुंवारी, प्राण छोड़ दूंगा। संसार के लोग यही कहेंगे कि देख लो एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई थी। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, कहीं ऐसा ना कर जाना कि मैंने आपको बुलाया था, आप लोग भी सुन करके आए थे, अपने घरों में कह करके आए थे कि मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे और राजकुमारी सीता के साथ में अपना पाणघर संस्कार करेंगे। आप लोग भी अपने कार्य में सफल हो गए हो, तो कहीं कुआं तालाब न कर जाना, कहीं जहर का पान न कर लेना। मेरा एक संकेत है, और संकेत क्या है? यहाँ तजहू आसे, कुछ आशाएं लेकर के आए थे ना धनुष तोड़ने के लिए, तो तुम्हारी आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो गई। तजहू आसे, आवाज तजने के बाद करना क्या है? तो निज निज गृह जाहू, पहले अपने घर जाना सीधे। कृपया यहाँ तजहू आसे और निज निज गृह जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा न विधि ये वैदेही विवाह। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देती, लेकिन ब्रह्मा की शस्य से परे है मेरी बेटी, तो ब्रह्मा उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते? अब अगर इतने पर भी आप लोग मेरी मिथिला का परित्याग नहीं कर रहे, तो आज अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। अंतिम घोषणा क्या है? ये सभा, क्योंकि सभा का संचालन मैंने करवाया था और कार्य की पूर्ति हो नहीं पाई, तो ये सभा करा दो भंग। क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं बेटी को अंतमाल में ले जाओ, क्योंकि आज बेटी को देख करके मेरा धैर्य नहीं धारण हो रहा, धैर्य नहीं धर रहा। चाहता हूं बेटी को अंतमाल में ले जाओ। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के